हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम सईद है और इस वक्त मैं नीदरलैंड में हूँ। और ये मैं वॉक करने के लिए एक वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, उस पे आया हूँ। ये साथ साइकिल का रास्ता है। लोग साइकिल से भी जो है वो इस जंगल में साइकिलिंग कर सकते हैं और पैदल चलने वालों के लिए भी रास्ता है। देख सकते हैं ये पूरा जंगल है, ग्रीनरी। आज 9 जुलाई है 2026 और मौसम बड़ा खुशगवार है। टेम्परेचर जो है वो गालबन 21-22 होगा। हल्की सी ठंडक है, मैंने समर जैकेट पहनी हुई है और बहुत ही खुशगवार मौसम और नज़ारे आप देख सकते हैं। और वॉक करने के लिए इससे बेहतर ना कोई रास्ता है ना कोई मौसम है। बड़ा मज़ा आता है वॉक करने को इस तरह के एटमॉस्फेयर में, जहाँ पे बिल्कुल खामोशी है, कोई शोर शराबा नहीं है, गाड़ियों की आवाज़ नहीं है। हालांकि ये साथ रोड है, ट्रैफिक गुज़रती है वहाँ से, इधर कम शोर आता है। वैसे भी जो नीदरलैंड की ट्रैफिक है उसमें सिर्फ गाड़ियों का शोर होता है, वो हॉर्न वगैरह नहीं होते। तो बिल्कुल पुरसकून माहौल है, परिंदों की आवाज़ें हैं। हेलो, लोग गुज़र रहे हैं, देखें साइकिलिंग पे जा रहे हैं। लोग जब गुज़रते हैं तो वो मरवतन हेलो हाई करते हैं, बल्कि तहज़ीब शुमार की जाती है। या आपने गुज़रना है तो हेलो या हाई कर कह के गुज़रना है। देखें बिल्कुल मेरे दाएं बाएं, इवन पीछे देखें जहाँ से मैं आया हूँ, बिल्कुल ये जंगल है। रास्ता बना हुआ है और कई रास्ते हैं ये, इस पे मैं चल रहा हूँ। इस पे गाड़ियाँ भी गुज़र सकती हैं क्योंकि आगे ना हट्स बने हुए हैं। लोगों ने किराए पे हट्स लिए होते हैं। लोग आते हैं, हट्स में रहते हैं, कुछ दिन फिर चले जाते हैं, नेचर एंजॉय करते हैं। तो ये उनके लिए रास्ता बना हुआ है। ये साइकिल का रास्ता इधर चला गया, ये देखें, ये छोटी रोड है। ये इस जंगल में घूमती घूमती जाने कहाँ तक चली जाती है। काफ़ी दूर तक ये जंगल फैला हुआ है। साइकिलों के भी कई रास्ते हैं। ये आगे देखिएगा, आगे पगडंडियाँ भी बनी हुई हैं, वहाँ से साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। आगे खेत भी आएंगे, कुछ ना कुछ फसल भी उगी हुई है वहाँ पे। बड़ा सुकून वाला माहौल है और इस मौसम में इस माहौल में वॉक करने का अपना ही मज़ा है। इन जंगलों में हिरन भी होते हैं। कल मैं वॉक करने गया था दूसरे जंगल में, वो सड़क के उस तरफ है, तो वहाँ पे मुझे 2 हिरन नज़र आए थे। उनकी मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी, लेकिन वो फिर दूर से ही बनाई थी क्योंकि वो नज़दीक आए तो वो भाग जाते हैं। तो वो भी ऐसा हुआ, थोड़ी देर के बाद वो भाग गए थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कोई हबस का नाम नहीं है, गर्मी का नाम नहीं है, तपस्या लू नहीं है। बड़ा ही खुशगवार मौसम है। और जब आप जंगलों वाले दरख्तों वाले एरिया में आते हैं तो टेम्परेचर और कम हो जाता है। ये देखिए, छोटा सा जगह बनी हुई है, गढ़ा सा है, पानी इकट्ठा हुआ है। ये अब मेरे इन दरख्तों के जो पीछे है ना, इस वक्त तो वहाँ पे कोई फसल नहीं लगी हुई, लेकिन यहाँ पे ट्यूलिप के फूल होते हैं। जब मौसम आता है मई का, अप्रैल मई का, तो ये ट्यूलिप्स के फूलों से भर जाता है। ट्यूलिप्स के फूल यहाँ वो कलरफुल होते हैं, रेड, पिंक, वाइट, पता नहीं कितने कलर के होते हैं। उनकी फसल लगती है। नीदरलैंड में दुनिया से सबसे ज़्यादा ट्यूलिप्स के फूल पैदा होते हैं और दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। आई थिंक 90% जो है ना वो ट्यूलिप के फूल नीदरलैंड से जो है वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। और ये फसल बहुत छोटी सी होती है, फटाफट ही उगाते हैं,
फिर काट के ले जाते हैं नेक्स्ट फिर और फसल के लिए। आलू यहाँ उगाते हैं, प्याज उगाते हैं। सड़क के किनारे यहाँ पे ना मौसम नहीं है, सर्दियों के मौसम में सड़क के किनारे साग उगा होता है। लोग साग उतारते हैं, जो हमारे देसी लोग हैं पकाते हैं। ये देखें जी, ये छोटी सी नहर है, इसके साथ ये जैसे तो रास्ता ये जा रहा है पैदल चलने के लिए या गाड़ियों के लिए, लेकिन देखें ये अगर यहाँ देखें तो ये रास्ता कच्चा रास्ता है, ये साइकिलों के लिए। ये साइकिल का पाथ बना हुआ है, इसमें आप जंगल के अंदर से साइकिलिंग कर सकते हैं। और देखें ये ताज़ा ताज़ा घास कटी हुई है। इधर जो म्यूनसिपलिटी की गाड़ियाँ होती हैं वो चेक करती रहती हैं रास्तों को, घास वगैरह उग जाए तो काटती हैं आके। तो ये देखें ठीक है, घास और शाखें वगैरह उन्होंने काटी हुई हैं, मशीन आ जाती है तो वो काटती रहती। ये देखें बिल्कुल अब मैं जंगल के अंदर रास्ते में हूँ, बिल्कुल घना जंगल है और ये रास्ता बना हुआ है। ये वैसे साइकिलिंग के लिए है, आप पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन आपने बस ख्याल करना है कि साइकिलिंग कराए तो आप थोड़ा सा साइड पे होकर उनको रास्ता दे दें, क्योंकि उनके लिए साइड पे होने की जगह नहीं होती, छोटी सी पगडंडी सी है बस। ये बल खाती हुई अंदर तक जाएगी। परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, ऊपर कोई हेलीकॉप्टर भी गुजर रहा है, उसकी भी आवाज़ मुझे आ रही है, पता नहीं आप लोगों को आ रही है नहीं आ रही। बड़ा ही ये आँखों को ठंडक देने वाला नज़ारा है। इतनी गिनती पाकिस्तान में बहुत कम जगहों पे है, क्योंकि मैं लाहौर में रहता हूँ, वहाँ तो है ही नहीं। सिर्फ जो पब्लिक पार्क्स हैं 2-4, उनके अलावा यह नहर की जो रोड जाती है या मॉडल उनका इलाका जो है, उनके अलावा कहीं गिनती नहीं है। 1.5 करोड़ आवाम जो है ना वो कंक्रीट के जंगल में रह रही है। न जाने कैसे अल्लाह ताला ये है कि उनकी ऑक्सीजन पूरी हो रही है, और जो मौसम का गर्दो गुबार और धुआं और कैसे सांस ले रहे हैं, कैसे ज़िंदा हैं, खुदा ही जाने। इन कंट्रीज़ में ना, नीदरलैंड में, यूरोप में और कंट्री भी हैं, नेचर को बहुत प्रिजर्व करते हैं। ये बिना वजह दरख्त नहीं काटने देते किसी को, और ना कोई शख्स बगैर लाइसेंस के कोई दरख्त काट सकता। गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, रीज़न देनी पड़ती है, पूरा प्रोसेस होता है, ऐसे वो किसी को अलाउ नहीं करते। हालांकि इनके पास इनकी ज़रूरत से ज़्यादा दरख्त हैं, इसके बावजूद ये नेचर को प्रिजर्व करते हैं, नेचर को पसंद करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ये इनका सर्वाइवल है। इससे ऑक्सीजन पैदा होती है जो इंसान के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे बाकायदा जो इनका निज़ाम है म्यूनसिपलिटीज़ का, जिसको ये खामीनते कहते हैं, ये हर रस्तों को, ये देखें यहाँ से गुजरी हुई गाड़ी, इसने घास वगैरह ट्रिम की हुई है। हाँ, जंगल का रास्ता है, इवन यहाँ पर भी वो अपनी मेंटेनेंस करते हैं। ताज़ा नेचुरल हवा है, कोई गर्दो गुबार का निशान नहीं है। और इतनी शदीद गर्मी का जो मौसम है पाकिस्तान में, तो इस वक्त इधर देखें कितना सूरत हाल मुख्तलिफ है। हालांकि यहाँ पर भी गर्मी आती है, इनका ये गर्मी का मौसम ही चल रहा है, लेकिन अभी वो सूरत हाल नहीं है बाकी कंट्री में। यूरोप के जो बाकी कंट्रीज, खासकर जो फ्रांस है, वहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे जिनका जो मुल्क का जो आधा बॉर्डर है ना, वो कोस्ट लाइन है, समंदर के साथ है। समंदर की ठंडी हवाएँ यहाँ चलती हैं, जिससे मौसम जो है ना वो फ़ौरन वापस अपनी जगह पे आ जाता है। ये देखें दूर दूर तक जो है वो खामोशी है, बस परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं। लाहौर में जहाँ नेशनल पार्क भी है, वहाँ पर भी ऐसा सीन कोई नहीं है, ट्रैफिक का, लोगों का शोर ही होता है। यहाँ बड़ी खामोशी है, वॉक करने का बड़ा मज़ा आता है। ये देखें
दूर से कोई साइकिल गुजर रहा है, उसके साइकिल चलने की आवाज़ आ रही, लेकिन पीछे आ तो कोई नहीं रहा मुझे। ये देखें, थोड़ा सा जंगल से फिर बाहर रास्ता आ गया। साइडों पे जंगल ही है, लेकिन रास्ता थोड़ा सा साथ दरख्त नहीं है। थोड़ा आसमान नज़र आ रहा है, क्लियर हो गया है। और देखिए सामने फिर गाड़ियों वाले रास्ते से ये ज्वाइन हो गया। और जो पहले शुरू में जिस रास्ते में चल रहा था ना, ये उसको यहाँ से कनेक्ट कर जाएगा। ये अंदर से बहुत रास्ते बने हुए हैं। ये भी कच्चा रास्ता है, ये पक्के रास्ते भी हैं साइकिल के लिए बने हुए हैं ना, वहाँ पे वॉक कर सकते हैं, वो अंदर तक फैले होते हैं। ये देखें जंक्शन से आ गया, इधर लेफ़्ट राइट, इधर भी रास्ता निकल रहा है, सामने जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है। इधर चलते हैं और सामने एक गाड़ी खड़ी है, तो मेंटेनेंस गाड़ी है। इनकी नहरों का निज़ाम बहुत ज़्यादा है, तो नहरों को देखभाल के लिए इनकी गाड़ियाँ चलती रहती हैं। मतलब यहाँ आगे आपको दिखाऊंगा, इन्होंने वो पीटर इंजन लगाए होते हैं, बड़े एडवांस किस्म के। पानी निकालना है, कहीं पे डक्का लग गया है, सारा रखते हैं। हम तो जंगल से बाहर खुला इलाका आ गया, इधर जंगल ही है। इस वक्त जो है ना वो दोपहर के 1 बजे, 1 या 2 बजे है। चलो मैं चेक करता हूँ, पूरे 2 बज गए हैं। बड़ा आइडियल मौसम है वॉक करने के लिए। मैं तो बहुत लाइक करता हूँ इस तरह की सीनरीज़ को। लाहौर में शालामार बाग ही था मेरे घर के नज़दीक, में वहीं वॉक करने जाता था। वो दरख्त लगे होते थे अंदर, उसके अंदर बड़ा अच्छा मौसम था, बड़ा खुशगवार मौसम होता था शालीमार बाग में। जितना बाहर टेम्परेचर अंदर जाए तो उसका कम ही होता था टेम्परेचर, लेकिन वही ऑप्शन थी वहाँ पे। लेकिन इधर नेदरलैंड में आप जहाँ मर्जी निकल जाएं, देखें तितली ठीक हर रोड के साथ इन्होंने ना वॉक करने के लिए, पैदल चलने के लिए और एक साइकिल के लिए रास्ता बना होता है। यानी कि हर रोड है ना, साथ 2 रोड ज़रूर होंगी, एक साइकिल की होगी और एक पैदल चलने की होगी। तितलियाँ उड़ रही हैं। देखो काट रहे हैं, ये जो है ना वो घास काट रहे हैं। उसके पास छोटी सी मशीन है घास काटने वाली, तो वो उसे घास ही काट रहे हैं। कहीं बुरा ना मनाया जाए, इसलिए मैं उस वीडियो से नहीं बना सकता। देखें ये रिमोट वाली मशीन है, उसके हाथ में रिमोट है और रिमोट से जो है वो साफ कर रहा है। कैसा निज़ाम है कि वो सारा जो है वो, हेलो, अच्छा ये फसल है, फसल के दरमियान से ना वो घास वगैरह जो एक्सेस घास है वो काट रहे हैं। ये देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है, ट्रायंगुलर साइन है, साइकिल पाथ को शो कर रहा है। ये पक्की सड़क आ गई है, ये आगे फिर दाएं बाएं 2 रास्ते जा रहे हैं। फीड स्पॉट आ गया, बोर्ड भी लगे, इन्होंने मार्किंग भी की होती है ताकि निशानदेही देखें। ये फिर ये वो साइकिल का पाथ जो शुरू में नजर आया था ना, ये वो वाला है। फीड स्पॉट लिखा ना ऊपर, फीड स्पॉट, फीड साइकिल कहते हैं, पाथ रास्ता साइकिल का रास्ता। ये बड़ा जंगल जा रहा है फिर। और ये भी देखें ये बोर्ड लगा हुआ है, ये देखें रोड नंबर 06 है, फीड स्पॉट लिखा हुआ है, साइकिल का रास्ता। इसमें आप साइकिल चला सकते हैं। बड़ा ही प्यारा मौसम है। और मैं बता रहा था कि यहाँ पे हर रोड के साथ साइकिल के लिए और पैदल चलने के लिए रास्ते बने होते हैं।
आप जहाँ चाहे वॉक कर सकते हैं, आपको वॉक के लिए जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हर रोड पे साथ बना हुआ है। और लोग वॉक करते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं। सुबह को शाम को लोगों ने रनिंग ट्रैक सूट पहनकर, ख़वातीन मर्द सब उम्र के लोग इधर साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉक करते हैं। इसलिए ये लोग हमारे निस्बत ज़्यादा फिट होते हैं, उम्र भी इनकी लंबी होती है। ये देखें फिर थोड़ा खुला एरिया से इधर आ गया। ये फिर इधर नहर सी है, रास्ता जा रहा है। बेंच भी लगे होते हैं बैठने के लिए, उन्होंने बेंच लगाए क्योंकि ये साइकिल पाथ है, इस पे कम बेंच लगे होते हैं। लेकिन जो वॉकिंग वाला होगा ना, उस पर ज़्यादा बेंच लगाए होते हैं उन्होंने, आप बैठ जाएं। और बेंच भी इनके बड़े मखसूस किस्म के बेंच होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। और पूरे नेदरलैंड में हर जगह बहुत कॉमन है। उस पर दरमियान में टेबल है और दोनों तरफ बैठने का है। 3 और 3 6 बंदे बैठकर खा पी सकते हैं। बड़े सिंपल सा डिज़ाइन के बने होते हैं और जगह होते हैं। ये देखें यहाँ पे फिर एक छोटी सी नहर है, पुल सा बना हुआ है। और यहाँ देखें तो मेरे वो लगाए हुए हैं पीटर इंजन, तारा था शुरू में कि इन्होंने पानी पूरा निकालने के लिए ना लगाया हुआ है। और यहाँ पे देखें बेंच भी पड़ी हुई है। मैं यहाँ पे अक्सर आता रहता हूँ, आके बैठता हूँ। ये देखिए इंजन लगे हुए हैं, बड़े एडवांस सिस्टम के। पानी पर निकाल रहे हैं या किसी और तरफ का पानी यहाँ फेंक रहे हैं। ये गटर बना हुआ है या सिस्टम का सीवरेज का है। और ये देखें ये बेंच बना हुआ है। ये बेंच जो है बड़े कॉमन से बेंच है, लकड़ी के बने होते हैं और तकरीबन हर जगह पे यही होते हैं। ये देखें इधर 3 बंदे बैठ जाएं, वो 3 बंदे दरमियान में टेबल है, बड़े आराम से बैठ सकते हैं। ये तकरीबन हर जगह पे ना बहुत कॉमन बेंच है। ये बेंच यहाँ लगे होते हैं।